मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत तुम लोगों के साथ मिलकर। किरण के फोन से एक वीडियो आई है। ये उसी रात की सीसीटीवी फुटेज है। आवाज ऊंची करने से झूठ सच नहीं बन जाता और सच खामोश रहकर भी चीख रहा होता है। वो तो खुद मुझे बर्बाद करने में तुम्हारे साथ मिल गया। तुमने मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया। सब छोड़, उसको क्या समझा? अरे ये क्या फजूल बातें कर रहा है किरण के लिए? बात जाके रोहित और किरण को बताओ। तुम बहुत बड़ी झूठी और फ्रॉड औरत हो सहर। असलियत सामने आ रही है हमारे दामाद की। मैं तो वो बदकिस्मत हूँ जिसकी अपनी बीवी, मेरी प्यारी सी बेटी की माँ, मेरी केस नंबर 9 सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो इंसाफ के रास्ते पर चलने वालों के लिए एक इम्तिहान बन जाती है। यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे सच से जो बरसों तक अंधेरों में दाफर रहा, और जब वो सच बाहर आता है तो कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाती हैं। कमरन का किरदार एक ऐसे शख्स का है जो बाहर से इज्जतदार और कामयाब लगता है, लेकिन अंदर से वो झूठ और गलतियों का बोझ उठाकर जी रहा होता है। वो समझता है कि पैसा और पावर हर सच को दबा सकती है, लेकिन केस नंबर 9 उसकी इसी गलत फहमी को तोड़ देता है। इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू किरण है। किरण सिर्फ एक बीवी नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत है जो रोज रोज अपने जमीर के कत्ल के साथ जीती रही। उसका दिल चाहता था कि सच बोले, लेकिन खौफ, मजबूरी और समझ का दबाव उसकी आवाज को दबा देता था। जब आखिरकार वो बोलती है तो उसकी आवाज कांप रही होती है, आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इरादा बहुत मजबूत होता है। कोर्ट के कॉरिडोर्स में किरण के कदम भारी हो जाते हैं। हर सवाल उसके दिल पर चोट की तरह लगता है, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटती, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो चुप रहकर इंसान को जिंदा लाश बना देते हैं। इसी केस के साथ जुड़ी हुई एक और कहानी सेहर की है। सेहर के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक जख्म है जो कभी भरा ही नहीं। उसने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती रिश्ते झूठ और जुल्म की वजह से खो दिए थे। केस नंबर 9 सेहर के लिए इंसाफ से ज्यादा एक क्लोजर है, एक आखिरी उम्मीद के जरिए अपने दर्द को माना देने का।